आज एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि ये बताइए, ये जो रूह की जर्नी होती है, ये जो सोल की जर्नी होती है, ये जो आत्मा की जर्नी होती है, इसमें आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को, एक्चुअल चीज़ जो होती है वो तो रूह होती है। ये समझ में आ गया है कि हाँ, रूह ही है, आत्मा ही है जो परमानेंट है, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। मगर एक बात बताइए, आत्मा को प्रैक्टिस करने के लिए, आत्मिक कंडीशन में जीने के लिए, रूहानियत में उतरने के लिए क्या इस जिस्म को छोड़ना होता है? क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस करते हो और आप लोग भी इस बॉडी में ही हो, तो कैसे प्रैक्टिस होती है इसकी? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए, आपको अपनी आत्मिक स्थिति को, रूहानियत को प्रैक्टिस करने के लिए बॉडी को छोड़ना नहीं होता है, मगर एक शर्त है कि आपको बॉडी में ही मौजूद रहना होगा। सीडी चाहे जितनी अच्छी हो, जब तक अगर डीवीडी नहीं है तो वो काम नहीं करेगी, यूजलेस। उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर की अहमियत तभी है जब ये हार्डवेयर है। कभी भी अध्यात्म में बॉडी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है, बहुत अहमियत रखती है। इसी से तो हम अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखाते हैं। ये हार्डवेयर है जो हमारे सॉफ्टवेयर का बेस्ट वर्जन दिखाता है। बहुत गहरा कनेक्शन होता है। सोचिए, वो आत्माएं, वो रूहें जिनको बॉडी ही नहीं मिली है, जो भटक रही हैं, उनका क्या हाल होगा? जो केवल आत्मा है, केवल रूह है, मगर उसको बॉडी नहीं मिल पाई है, वो कितनी तकलीफ में होती है। तो अध्यात्म का मतलब ही है बॉडी का और सोल का कनेक्शन, देह का और आत्मा का मिलना, रूह का और जिस्म का एक साथ मौजूद रहना। और एक साथ मौजूद रह के जो दुश्मनी हो गई है दोनों के बीच में, वो दोस्ती में बन जाए। क्या दुश्मनी हो गई है? आजकल लोग कितनी तकलीफ में हैं। क्यों? क्योंकि कियोस चलता है, सही गलत, अच्छे बुरे का। वो अपनी बॉडी से तकलीफ गुज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं बॉडी छूट जाए तो बेहतर है। क्या ये सल्यूशन है, आपकी बॉडी छूट जाए? आपका कोई कार्मिक अकाउंट है, आपका कोई अमाल नामा है, आपकी कोई भी चीज़ है जो पुरानी खुल के आगे आई है, इस रूह की, मैं बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, इस रूह की कोई पुरानी बात है जो खुल के आई है, तो क्या आप ऐसा पसंद करेंगे कि ये बॉडी छूट जाए और आप भटकते रहें, या आप उसे सॉर्ट आउट करना पसंद करेंगे? अध्यात्म में जितनी अहमियत आत्मा की है, उतनी ही अहमियत बॉडी की भी है, क्योंकि दोनों मिल के काम करते हैं। दे आर लाइक अ घड़ी, और घड़ी में मौजूद सेल, घड़ी में जो मौजूद सेल है वो कभी दिखाई नहीं देता, वो तो पीछे बैटरी जो लगी होती है उसकी, उसमें होता है। मगर अगर वो सेल ना हो तो क्या वो घड़ी चल सकती है? और रुकी हुई घड़ी के लिए लोग क्या कहते हैं? उतारो उतारो, मनुष्यत होती है, ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उतारो उतारो, दीवार पे रुकी घड़ी नहीं लगाते हैं, मनुष्यत होती है। रुकी हुई घड़ी या रुकी हुई आत्मा, दोनों मनुष्यत होती है। जिस तरह ठहरा हुआ पानी होता है ना, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े पड़ने के बाद वो इन्फेक्शन फैलाने लगता है, और जो चीज़ इन्फेक्शन फैलाती है उस चीज़ से लोग परहेज करते हैं, लोग दूर भागते हैं। इसलिए इसका भी वर्क में होना, रूह का, आत्मा का वर्क में होना बहुत ज़रूरी है।
और आत्मा वर्क में तभी होती है जब वो बॉडी से कनेक्ट होती है। तो अध्यात्म में आत्मा और बॉडी का बहुत गहरा कनेक्शन है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप लोग बोलते हो कि ऊपर की तरफ जाओ, तो क्या हम बॉडी को छोड़ दें, हम अपने संबंधों को छोड़ दें, हम अपने रिश्तों को छोड़ दें, हम दुनियादारी को छोड़ दें? नहीं, ना आपको संबंध छोड़ने हैं, ना आपको रिश्ते छोड़ने हैं, ना आपको कुछ छोड़ना है, मगर वो संबंध, वो रिश्ते जो आपको अभी तकलीफ दे रहे हैं, उसे बेहतरीन रूप दे देना है। ऊपर की जर्नी मतलब जिन चीज़ों को आप गिरे हुए स्तर से चला रहे हो, उन्हें उठे हुए स्तरों से चलाइए। रिश्ते आजकल, अरे बोझ हैं बोझ, ये जिंदगी से मेरे चले जाएं तो बेहतर है। अरे ये सल्यूशन है? नहीं नहीं, इनसे हमारा रिश्ता बेहतर कैसे होगा? क्यों ऊपर की तरफ बार बार पॉइंट किया जाता है अध्यात्म में? आपको अपनी सोच को ऊपर उठाना है। कोई भी चीज नेगेटिव अगर है तो उसे नेगेटिव नहीं, उसे पॉजिटिव देख करके पॉजिटिविटी में चेंज कर देना है। जैसे एक ट्राइब थी, अभी भी ट्राइब्स तो छुपी हुई हैं बहुत, हो सकता है ये प्रैक्टिस अभी भी होती हो। एक पर्टिकुलर ट्राइब थी कि मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता स्टिल वो है या नहीं। वो ट्राइब को जब पेड़ खराब करने होते थे, काटते नहीं थे वो, मगर बस उस पेड़ के पास जाके उसे गालियां देते थे, नेगेटिव चीजें कहते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता था। और वहीं पर इसी का अगर काउंटर आप करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को दुआ देते हैं तो खराब से खराब चीज़, बंजर ज़मीन पे भी फूल उग जाया करते हैं। वही चीज़ हो गई है, हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं। उन रिश्तों को दुआएं देनी है, प्यार देना है, केयर देनी है, जिससे वो चेंज हो जाए। वो जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले, वो भी चेंजर हैं, चेंजर। वो हर व्हील में आते हैं और आपको चेंज कर देते हैं। जो जिस्म की बुराइयों में आप फंसे हैं, उससे आपकी रूह की अच्छाइयों में ले आते हैं। अध्यात्म से कभी भी रिश्ते छुड़ाए नहीं जाते हैं, मगर रिश्तों को बेहतरीन अव्वल दर्जे का बना दिया जाता है। बहुत गहरा रिश्ता है जिस्म का और रूह का, देह का और आत्मा का। तो ये कभी मत सोचना कि रूहानियत में रूह अलग है, बॉडी अलग है। रूह का वजूद ही उस बॉडी के अंदर है, और रूह जो है बहुत तकलीफ में है बिना बॉडी के। तो इस कनेक्शन को समझिए, और इस कनेक्शन को, जो होता नहीं, कई बार दो तार को कनेक्ट करो तो चिंगारियां मारते हैं, किटकिट किटकिट करते हैं। वो चिंगारी ना मारते हुए इसको ऊपर टेप लगा देना है ताकि कनेक्शन अच्छे से आए जाए, वो चिंगारी की खटखट खटखट ना हो। ये है अध्यात्म का रहस्य।